मॉस्को के अंदर रशिया के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, अभी हाल ही में रसिया की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में ये बताया जा रहा है कि 133 लोग मारे जा चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। ये रसिया के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। साल 2017 के बाद से रसिया में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ था। इस आतंकी हमले ने पूरे रसिया को हिलाकर रख दिया है। इस प्रकार 26/11 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, ठीक वैसे ही इस बार रसिया के मॉस्को में हमला हुआ है। इस हमले को आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया है। हमले में कुल 5 आतंकी शामिल थे और इस हमले की जिम्मेदारी कट्टर इस्लामिक संगठन ISIS ने ली है। वहीं मैप के जरिए इस हमले की सटीक लोकेशन देखें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को के कोरकस सिटी में ही ये हमला हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोरकस सिटी का क्या हाल हो चुका है। कोरकस सिटी को आतंकियों द्वारा आग के हवाले किया जा चुका है और कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, आजकल के दौर में यानी 2024 में रसिया के अंदर इस तरह के हमले हो रहे हैं। आतंकी अत्याधुनिक हथियारों के साथ अंदर घुस जा रहे हैं और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और बम से बिल्डिंग उड़ा देते हैं, वो भी रसिया जो खुद में एक सुपर पावर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 आतंकी मॉल के अंदर घुसते हैं और जो कोई भी सामने दिख रहा है उनको आतंकी शूट करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सके। क्योंकि आप देखें तो जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन यहाँ पिकनिक नामक रूसी रॉक ग्रुप द्वारा एक संगीत कार्यक्रम का आयोजित किया जाना था। कंसर्ट शुरू होने से पहले ही सेना की वर्दी पहने 4 आतंकी पहले मॉल के बाहर लोगों पर गोलियां चलाते हैं, फिर हॉल में घुस जाते हैं जहां कंसर्ट देखने आए काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। वहां पर भी गोलियां चलानी आतंकियों ने शुरू कर दी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हॉल में कंसर्ट शुरू होने से पहले ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। वहीं बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान हॉल में 6000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वहीं मौके पर एक महिला ने ये बताया कि इतनी गोलियां चली कि इमारत में आग लग गई और उसकी छत का एक हिस्सा भी ढह गया। यानी कि यहाँ हमलावरों ने बम का भी इस्तेमाल किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके। वहीं इस हमले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने दुख जताते हुए ये कहा है कि ये हमला इस्लामिक आतंकियों ने किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये हमला यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो ये बातें कही राष्ट्रपति पुतिन ने। वहीं अब इस पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, आइए जरा देख लेते हैं। ISIS पता कौन सी कंट्री की एजेंसी है? ये ISIS सर इराक की है और यमन की, दोनों ने मिलकर एजेंसी बनाई है जहां पर जिहादी तंजीम जिसे कह लें वो बनाई हुई है। कहीं भी कोई मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ कुछ हो तो वहां पर जाकर ये मतलब एक्शन में आते हैं। क्या कहेंगे कि रशिया ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, वहां पर ये कंडेम करने की क्या जरूरत थी? पॉसिबल है कि एंटी रशियन जो ग्रुप है उन्होंने किया हो, नाम डाल दिया इनका, ऐसे भी पॉसिबिलिटी। उन्होंने कंडेम किया? हाँ वही ना, तो उन्होंने माना है कि भाई ये हमने किया। अच्छा माना उन्होंने? हाँ जी। फिर कोई वजह होगी, इसी मालूमात नहीं इसके बारे में क्या करें। नमाजी प्रेसिडेंट नजर आते हैं लेकिन अंदर से वही चीज़ है कि वो लोग उनकी एजेंट होते हैं, वो कार्रवाइयाँ करते हैं और इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले और उनके खिलाफ एक्शन हो। ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर आप हमारे पूरे मुल्क की या किसी की तरफ जायज़ा लेंगे तो हमारे लोग बाहर जाकर जो ईमानदारी बेईमानी कर रहे हैं, जिस तरह से सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हालात उस तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे कि हमारे लोग भी वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो होंगे। यूज़ कर देते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते, यूज़ किए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन जो ये हमला हुआ है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्योंकि आप देखें तो हमला ऐसे जगह पर हुआ है यानी कि रूस की राजधानी में हुआ है और जहाँ ये हमला हुआ है वहाँ से कुछ ही दूरी पर पावर हब है। यानी कि रूस के डिफेंस का पूरा पावर हब कुछ ही दूरी पर है। कहा यह भी जा रहा है कि हमले वाले जगह से राष्ट्रपति पुतिन का आवास मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे रूस की सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल है। वहीं इस हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। मोदी ने मॉस्को में हुए इस हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है
लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ISIS संगठन रसिया पर क्यों हमला करेगा, क्योंकि रसिया ने इजराइल का विरोध किया था और काफ़ी हद तक गाजा का समर्थन किया था कि गाजा सही कर रहा है, लेकिन फिर भी समर्थन के बावजूद रूस पर अटैक हो गया। अब इसे क्या कहा जाए। वहीं इस हमले से जुड़े बताया ये जा रहा है कि 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसे गिरफ्तार किया है रूस की सरकारी एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी ने, कि उसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि FSB का जवान जंगलों में दौड़ रहा है क्योंकि बाकी के जवानों ने आतंकियों को पकड़ लिया है। वहीं FSB के मुताबिक ये आतंकी कार में सवार होकर रसिया यूक्रेन सीमा की तरफ भाग रहे थे। FSB के मुताबिक ये आतंकी यूक्रेन में जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर उनके कुछ और साथी मौजूद थे। एक आतंकी ने तो कैमरे पर यह कबूल किया कि उसने पैसों के लिए हमले को अंजाम दिया। उसे इस हमले के लिए $5000 देने का वादा किया गया था और हमले से पहले उसे आधी रकम मिली थी। वहीं आपको बता दें कि इस हमले को लेकर अमेरिका ने रूस को पहले ही आगाह कर दिया था। अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को ये पहले ही बता दिया था कि रूस में कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। वहीं इससे पहले भी साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौरान ट्रंप ने रूस में एक बड़े आतंकी हमले से रूस को बचा लिया था। उस दौरान ट्रंप ने रूस को सटीक जानकारी दी थी कि ये हमला यहाँ होगा और कितने बजे होगा, बिल्कुल सटीक जानकारी रूस को दी थी, जिससे रूस आतंकी हमले से बच पाया था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे तो फिर बाइडेन ने भी तो रूस को पहले ही आगाह किया था, फिर रूस खुद को अलर्ट क्यों नहीं कर पाया। तो देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बाइडेन ने सटीक जानकारी रूस को ना दी हो, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और रूस के संबंध आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिससे रूस आज दहल उठा है। वहीं सवाल ये भी है कि अमेरिका को कैसे पता चल जाता है कि रूस में इस जगह हमला होने वाला है। बता दें कि अमेरिका के बहुत सारे जासूस जो हैं वो रूस में मौजूद हैं और रूस के बहुत सारे जासूस अमेरिका में मौजूद हैं। इन जासूसों के द्वारा ही ये पता चल जाता है कि हमला कहाँ होने वाला है। इस केस में ये भी हो सकता है कि अमेरिकी जासूसों को ये सटीक जानकारी नहीं थी कि ये हमला कहाँ होने वाला है और कितने बजे होने वाला है। इसकी सटीक लोकेशन जानकारी नहीं